हेलो, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। कोई भी सामान या सर्विस को लेते वक्त हम उसके प्राइस के ऊपर एक तरीके का टैक्स भरते हैं जिसको जीएसटी कहते हैं। तो डीलर या होलसेलर किसके थ्रू भी जब एक कंज्यूमर ख़रीदता है तो एक टैक्स भरना पड़ता है, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मार्क प्राइस यानी कि बेसिक प्राइस जो उसका प्राइस रहता है या फिर प्रिंटेड प्राइस उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है। उसके पहले एक बेसिक फार्मूला याद रखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जीएसटी दो टाइप के होते हैं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जीएसटी पहला होता है इनपुट जीएसटी और दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो हम भरते हैं, इधर ब्रैकेट में लिख दो पेड, जो डीलर पे करता है उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। और आउटपुट जीएसटी जो वो कलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल वो दूसरे डीलर से कलेक्ट करेगा या फिर कस्टमर से डायरेक्ट कलेक्ट करेगा, उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। अब जो सेल रहता है, जिसके सेल भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और जब टू डिफरेंट स्टेट, इंटर स्टेट सेल। अब टाइप ऑफ जीएसटी कितना होता है? पहला टाइप सीजीएसटी, सेंट्रल स्टेट जीएसटी। सेकेंड इज एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये एक तरीके का स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, ठीक है। और एक तीसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस तरह हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटीग्रेटेड। अब ये दोनों जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तो टैक्स तब लगता है, एक फॉर्मूला याद रखते हैं, जब वो इंट्रा स्टेट सेल होता रहेगा उस वक्त लगने वाला टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। सपोज़ अगर एग्जांपल के लिए ले लो, अगर 10% जीएसटी लगने वाला है इंट्रा स्टेट सेल के दौरान, तो उसमें से 5% जो है वो सेंट्रल स्टेट को जाएगा, सेंट्रल जीएसटी लगेगा, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और एक अब आईजीएसटी क्या क्या मतलब है? जब वो इंटर स्टेट सेल होगा, इंटर स्टेट सेल के दौरान वो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं। अभी सपोज़ 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में सेल हो रहा है, जैसे कि मुंबई से किसी ने दिल्ली में सामान खरीदा, उस दौरान 10% जीएसटी लगा, तो वो 10% टोटल जीएसटी कहाँ जाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा।
इस पीरियड में पूरा 10% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, यानी कि सीजीएसटी में जाएगा। आउटपुट में ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में जब अगर उसने सीजीएसटी भरा हुआ है तो वो पहले बैलेंस करेगा सीजीएसटी आउटपुट वाले को, फिर उसके बाद बैलेंस करेगा आईजीएसटी। अब सपोज एसजीएसटी है, वो टाइम पे पहले वो एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी बैलेंस करेगा, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी को। इसी तरह पहले अगर आईजीएसटी है इनपुट में तो वो कैसे बैलेंस होगा, पहले आईजीएसटी आउटपुट, फिर उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। बैलेंस करने का क्या मतलब है वो हम इसका सम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब टैक्स होता क्या है, कोई डीलर के थ्रू हम लोग समझते हैं। डीलर जब एक तरीके का टैक्स भरता है, जैसे कि इनपुट टैक्स उसने भरा और आउटपुट टैक्स उसने कलेक्ट किया, तो इन दोनों की डिफरेंस को ही वैल्यू एडिशन टैक्स यानी कि जीएसटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स रिसीव, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट अंडर जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स यानी कि जीएसटी और वैल्यू एडिशन टैक्स। और एक तरीके का और वर्ड यूज़ होगा, डेट इज टैक्स लिएबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर अब करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कॉपी कर लो अपने नोट्स में, इसी के ऊपर हम सम करने वाले हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट प्राइस ₹15,000 और डीलर सेल इट टू द कंज्यूमर एट 10% ऑफ प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड। फर्स्ट है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। इसका मतलब टैक्स लगने से पहले उसका सेलिंग प्राइस कितना था वो बताना है। और दूसरा है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, जीएसटी जो पे करेगा उसका अमाउंट कितना है। थर्ड है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। टोटल अमाउंट मतलब क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस जो उसका कस्टमर में दिया और उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, ये दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो जो पहला है उसको निकालते हैं। पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये पता करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना था, मार्क प्राइस इक्वल टू ₹15,000, इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट इक्वल टू 10%। तो 10% ऑफ 15,000 यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10% of 15,000 which is equal to 10/100 into 15,000। को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1500, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू 1500 रुपीज़ है। सो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट। इसका मतलब इधर हो जाएगा, मार्क प्राइस अपने को पता है 15,000 था और प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 1500 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द कस्टमर इज ₹1,650।
16,500। ये है सेलिंग प्राइस जो कंज्यूमर ने पे किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी से पहले उसके लिए सेलिंग प्राइस इतना था। अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू कितना है टैक्स, जीएसटी रेट कितना है, 12% है। सो द 12% ऑफ, इस बार प्राइस ये लेना है 16,500, 12/100 इंटू 16,500। तो ये 2 0 ये 2 कट, कितना आंसर आया? जीएसटी पड़ा 1980। इस सेकंड भी सॉल्व हो गया, यानी कि उसको 1980 रुपीज़ भरने पड़े टैक्स के तौर पे, यानी कि जीएसटी के तौर पे। अब थर्ड, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू सेलिंग प्राइस of article to the customer plus amount of tax under GST। तो पहला ये वाला यानी कि 16,500 और दूसरा है 1980। ये दोनों को प्लस करेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसी तरह मैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम है मैं वो करूँगा। जो सिमिलर टाइप ऑफ सम है वो आपको करना है।